हेलो बेटा एंड बेटीज, वेलकम अगेन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, और काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म के इक्वेशन देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या इक्वेशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। क्या नाम बता रहा है बेटा? यूनिफॉर्म। क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। So if an object covers equal interval में equal distance अगर कवर करता है, if an object covers equal distance in equal interval of a time, ठीक है, और if an object cover equal displacement in an equal interval of a time, then it is said to be uniform motion। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, कि इक्वल डिस्टेंस, जैसे कि मान लो, पहले समझिए क्या बोलता है, इट विल कवर इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसे समझना होगा। जैसे मान लो कि एक कोई कार है, ठीक है, अपनी कार तो खतरनाक होती है, ये कार जो है 1 आवर चली, कितनी? 1 आवर में इसने 1 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। सेकेंड आवर में भी 2 घंटे में भी जो उसने जो है 1 किलोमीटर, सेकेंड आवर में भी, सेकेंड आवर, ठीक है, इसमें सेकेंड आवर में भी वो 1 किलोमीटर चली, थर्ड आवर में भी जो है वो 1 किलोमीटर चली। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हर 1 घंटे में वो 1-1 किलोमीटर जा रही। मान लो भाई दिल्ली से जा रही है, जो है कहाँ जाना चाहते हो? कलकत्ता। दिल्ली से कलकत्ता जा रही, ठीक है। तो हर 1 घंटे में जो है 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। कब पहुंचोगे? 1 किलोमीटर के स्पीड से जाओगे तो ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि या मैं इसी को उल्टा कह दूं कि मान लो 1 घंटे में 1 किलोमीटर में जो है एक किलोमीटर जो है 1 आवर में कवर करता है, तो 500 मीटर उसके आधे घंटे में कवर करेगा, ठीक है। 250 मीटर 1/4 जो है टाइम में कवर करेगा। तो कहने का मतलब, अगर टाइम इंटरवल को कम किया तो जो डिस्टेंस कवर भी है वो भी प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना भी स्मॉल टाइम हो, लेकिन जो रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि कोई भी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे उसको? यूनिफॉर्म मोशन। इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। आज हम जो है देखेंगे काइनेमेटिक के, यूनिफॉर्म मोशन के काइनेमेटिक के इक्वेशन। ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। ये आपने समझ लिया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब ध्यान से देखेंगे काइनेमेटिक के फॉर्मूले। मान लो ये है ओरिजिन जहाँ से मेरे को दूरी को मापना है। मान लो t = 0 टाइम पे, t = 0 टाइम पे कोई जो है कार यहाँ पे खड़ी है, उसके पोजीशन को हमने दिया x0 नाम दिया, ठीक है। और t टाइम पे, 0 के बाद में t टाइम पे वो मान लो यहाँ पे पहुँच गई। कहाँ पे पहुँच गई? x पे पहुँच गई। थोड़ा सा और देख लीजिए, मान लो t' टाइम पे वो कहाँ पहुँच गया? x' पहुँच रहा है। ये हमारा मोशन का डायरेक्शन है। तो इस केस में अगर मैं कहूँ कि उसने t0 से t के इंटरवल के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो बेटा x - x0 इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये पूरा यहाँ से लेके है x और यहाँ से लेके x0, ये पूरे x में से अगर आपने x0 माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस कवर मिलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। ध्यान से देखेंगे क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको मालूम है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यही तो मैंने कल बताया था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है?
ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये आएगा अपना टाइम टेकन, ठीक है, ये हो जाएगा टाइम टेकन। अब ध्यान से देखेंगे, फाइनल पोजीशन क्या है x, इनिशियल पोजीशन क्या है x0, और कितना टाइम लगा t माइनस टी इक्वल टू 0 0, तो ये आएगा x माइनस x0 बाय टी। तो ये आपकी वेलोसिटी है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ vt इक्वल टू x माइनस x0, मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर किया, आया vt माइनस x0। देयरफॉर हाउ कैन आई राइट x इक्वल टू x0 के यहाँ पे लिया तो प्लस हो जाएगा x0 प्लस vt। तो आपको मिला क्या, इस फॉर्मूले से आपको मिला क्या, इस फॉर्मूले से आपको मिला कि ये जो x है बेटा ये क्या है, फाइनल पोजीशन है, ये x क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो t टाइम के बाद में उसका पोजीशन क्या होगा, आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हो x0 प्लस vt। अगर मान लो ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब ये जो सिचुएशन है कि वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करे, तो देन ठीक है, देन x0 क्या हो जाएगा 0, ये जो x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो नया फॉर्मूला आएगा फाइनल पोजीशन टी टाइम में, वो कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। तो टी टाइम में ध्यान से देखेंगे, फिर से उसी को मैं जरा फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर x इक्वल टू 0 है, देन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी की बात करूँ तो क्या रहेगा बेटा, फाइनल टी टाइम में कहाँ पहुँचा, x माइनस जो है, अब जो है x0 इनिशियल पोजीशन, x0 अपॉन t माइनस 0, ये हमारा जो सिचुएशन जो हमने पहले देखा था। अब मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस मेरा x0 जो है, मेरा ऑब्जेक्ट अभी जो है कार जो है उसने कहाँ से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, इसलिए x0 मेरा 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ t। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा vt, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन से कोई दूरी ना हो, ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहा है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का स्टार्ट करने का सिचुएशन ये है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से x0 जो है अमाउंट दूरी पे है, तो हम जो है फाइनल फार्मूला जो हमारा पोजीशन रहेगा vt में क्या जोड़ देंगे, x0। अच्छा, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, दूसरा चीज़ आप जरा समझिए, ये जो मैंने कहा, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया आपको, ये जो फॉर्मूला आया ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला क्या है बेटा, हमने देखा x माइनस x0 इक्वल टू vt। व्हाट इज x माइनस x0, x फाइनल पोजीशन, x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो x माइनस x0 है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और काइनेमेटिक जब आप आगे पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, s से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ s इक्वल टू vt, क्या लिख सकता हूँ, s इक्वल टू vt, ठीक है। तो ये जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ठीक है, अगर ही इज परफॉर्मिंग जो है यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा s इक्वल टू vt, s इक्वल टू vt। जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है, अगर ये वेलोसिटी मानेंगे तब वो ये डिस्टेंस रहेगा, अगर इसको जो अगर इसे वेलोसिटी मानेंगे तब ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और अगर v को स्पीड मानेंगे तब ये डिस्टेंस रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड अगर आपको मालूम है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लगाने के लिए ये फॉर्मूला रहेगा v इंटू टी, ये क्या रहेगा, v इंटू टी फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये आप जो है अच्छे से लिख लीजिएगा। अब कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ठीक है, उसे आप समझिएगा और आगे बढ़ेंगे। मोशन के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे समझेंगे कि भाई बोलता है यूनिफॉर्म मोशन जो है
में हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में वो अपनी स्पीड को ना तो कम कर रहा है ना तो ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, बराबर, और है क्या, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। मैग्नीट्यूड जो है, जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर जो है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव पकड़ेंगे, और अगर वो निगेटिव के साइड में जा रहा है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिखते हैं -1 -2 लाइक दैट। सो इफ ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द ओरिजिन इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम उसकी वेलोसिटी को क्या पकड़ेंगे, पॉजिटिव पकड़ेंगे, और अगर वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो हम उसकी वेलोसिटी को निगेटिव पकड़ेंगे। और कोई भी यूनिफॉर्म मोशन है वो यूनिफॉर्म तभी है जब उसके ऊपर कोई हमको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट, ठीक है। यूनिफॉर्म है, इसके लिए वो कंटिन्यूस उतने ही स्पीड से चली जा रही है। उसके बाद में बोलता है कि जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी के बराबर रहेगी, बट ऑब्वियस क्योंकि उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रही। जब चेंज नहीं हो रही तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात आपको याद रखना। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एट ईच इंस्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग। सिंस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। और यूनिफॉर्म मोशन में velocity of object it does not depend upon the choice of origin, whether you are starting from जो है origin से कर रहे हो, जैसे कि ये मैंने आपको सिचुएशन बताया था, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर टाइम इंटरवल सेम है और जो है टाइम इंटरवल सेम है और उसकी वेलोसिटी सेम है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म ही रहेगा, चाहे वो यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ पे जाए। जब आप उसकी वेलोसिटी निकालेंगे दोनों केसेस में वेलोसिटी जो है सेम आएगी। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन, ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ इंटरवल। मान लो इन दोनों के बीच की वेलोसिटी निकालो या फिर इन दोनों के बीच की वेलोसिटी निकालो, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आप ये इंटरवल, छोटा इंटरवल पकड़ो या बड़ा इंटरवल पकड़ो या एकदम छोटा इंटरवल पकड़ो, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो ओरिजिन के चॉइस पे भी डिपेंड नहीं करती और टाइम इंटरवल के चॉइस पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये कुछ यूनिफॉर्म मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स रहे। अब आपको मैं बता देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एकदम सिंपल है, खाली उल्टा जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अगर जो है इक्वल इंटरवल में, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या कि अगर किसी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। समझ गया? अगर किसी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आप आपने अच्छा कार की बाइक, ठीक है, जो भी चलाओ आप, मान लो आपने बाइक स्टार्ट किया, जब बाइक स्टार्ट करें तभी आपकी स्पीड 0 है, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, बाइक की स्पीड क्या हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ा और आगे गए जो है 15 हो गई, 16 हो गई, 20 हो गई, तो आपकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ जो है कीप ऑन इंक्रीजिंग। और अगर आप मार्केट में गए तो 40 की स्पीड में तो 20 भी हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, भीड़ भाड़ है। तो आपकी जो स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दैट डजंट मैटर, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ आर कंसिडर्ड एज चेंज, ठीक है। सो जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है उस टाइम जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम जो है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे।